वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम कुछ बेसिक नॉलेज लाए हैं आप लोगों के लिए। बहुत से बच्चों को जो है कुछ एंगल्स होते हैं जो दो पैरेलल लाइन व्हेन यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है हमको। देखो जैसे कि एल एंड एम, दीज आर टू पैरेलल लाइन। और ये जो है पी क्या कर रहा है, उसको ये ट्रांसवर्सल है उसको कट कर रहा है। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर जब ये दो लाइन देखिए, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे जा रहा है, देखो ये एंगल होता है। बच्चों को कुछ को ये पता नहीं होता कि ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है, यहाँ पे एंगल बनता है। देखो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है ना, जो ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे जो बन रहा है एक एंगल बनता है। इसी तरह यहाँ से आता है यहाँ पे जा रहा है। जब दो आर्क एक दूसरे को जो है यहाँ पे कट करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो कॉमन पॉइंट होता है, ये हमको पता है ये एंगल होते हैं। ये एंगल होते हैं, यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल बनता है। कुछ बच्चों के एंगल का नेम्स तक नहीं पता होते। हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं बच्चों को, बट वो एंगल के नेम्स भी नहीं बता पाती। जैसे कि ये है ए बी सी, ओके। तो यहाँ पे ये वाला एंगल है बी, जो जहां पर दो आग आके मिल रहे हैं, ये होता है हमारा एंगल। और इसका नाम लिखते हैं, ये एंगल का जो है वो सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है। हम इसका नाम लिख सकते हैं ए बी सी। उसी तरह यहाँ पर ये एंगल बन रहा है पी क्यू आर। जो जहाँ पे दो आर्क मिल रहे हैं, इनका कॉमन पॉइंट है यानी वर्टेक्स है, यही इनका एंगल है। तो ये है पी क्यू आर, इसको बोलते हैं एंगल पी क्यू आर। उसी तरह देखो यहाँ पे बनेगा, समझो एम एन एस। तो यहाँ पे एन पर आकर मिल रही है दो पॉइंट, यानी यहाँ पर एंगल बनेगा, ये है एंगल एम एन एस। ये एंगल का मार्क है। एंगल ऐसे लिखते नहीं है हम, एंगल एम एन एस लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, एंगल का मार्क लगा देते हैं और लिखते हैं एम एन एस। ठीक है, तो तुमको समझ में आ रहा होगा। तो जहां पर भी ये दो पॉइंट, यहाँ पे जो वर्टेक्स है, हर जगह एंगल बनेगा। इधर एक एंगल, इधर एक एंगल, यहाँ पे भी एक एंगल। तो यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे एंगल बनते, ओके। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो ये 8 एंगल्स को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जो कि हमारे मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंगल्स पता नहीं होंगे तो हम जो है वो हमारे सम्स नहीं कर पाते। हमारे एक्सरसाइजेस में कहीं पर भी ये बीच में यूज होता है, और जब तक भी तुम मैथ्स पढ़ोगे जब तक ये यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, अब तुमको हमने समझा दी, यहाँ पे एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे एंगल है सपोज ए, यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया हमने बी, ये सी और ये दे दिया हमने डी, ये ई और ये एफ, ये जी और ये एच। जो हमारा आज का लेक्चर है वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं है, बल्कि 8 to 10th बोलेंगे, 8 to 10th बच्चों के लिए हमने ये लेक्चर बनाए हैं। अगर ये एंगल आपने अच्छे से समझ लिए तो फिर हमारा जो है वो बहुत सा हिस्सा ज्योमेट्री का जो है इजिएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा कौन सा एंगल हम बताने वाले हैं। तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। हम साथ ही साथ उर्दू मीडियम के बच्चों को भी बता दे रहे, सेम थिंग है, सिर्फ इनके नाम चेंज होते हैं। उनके लिए ये है नजीरी जावी। क्या है ये, नजीरी जावी, ओके। तो ये जो है नजीरी जाविये है। तो अभी कैसे एंगल्स को हम बोलते हैं बता रहे हैं हम आपको। देखो बच्चों, यहाँ पर ये लाइन एल पर दो एंगल बन रहे ए और बी, और लाइन एम के ऊपर दो एंगल बन रहे ई और एफ। तो और ये पी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल यानी कि ये एल और एम दो मुतवाजी खुतूत कहते हैं हम उर्दू में, और पी उसको क्या है, कट कर रहा है, यानी ये खते तकाता कहते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल ऊपर ऊपर बन रहे हैं। देखो एल के ऊपर ए है और एम के ऊपर ई है। ये एक ट्रांसवर्सल खते तकाता के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों एंगल लेंगे हम, ए और ई। ये वाले दो एंगल लेंगे, ये ए और ये है ई, ये दो एंगल हम लेंगे। तो हमारा पहला रहेगा, ये इसका पैर है, इसकी जोड़ी है। तो हम पहला लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई। दूसरी जोड़ी हमारी रहेगी सेम टू सेम, इस तरफ के राइट हैंड साइड का देखेंगे, देखो एंगल बी एंड एंगल एफ है। तो हमारा हो जाएगा दूसरा जाविया बी और जाविया एफ, ओके। अब तीसरा है, तीसरी जोड़ी लेंगे हम, देखो
ये दोनों तो हो गए बच्चों। अब कौन सा बनेगा, देखो इसके एल के नीचे और एम के नीचे वाले एंगल, एंगल सी एंड एंगल जी, देखो यहाँ पे दिख रहे सी और जी दोनों नीचे के हैं, तो ये एंगल ले लेंगे, एंगल सी एंड एंगल जी। ओके, अब एक फोर्थ जोड़ी बनेगी हमारी, लास्ट जोड़ी, लास्ट पेयर देखो क्या बच्चा, बोलिए आप गैस करते हैं। वेरी गुड, एंगल डी एंड एंगल एच, वेरी गुड, ये एंगल हमारे बन गए। अब तो एकदम इजी लग रहा है, बट सब एंगल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको जो है समझना, इसको डिटरमाइन करना थोड़ा से मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, और उर्दू में इसको कहते हैं नजीरी जाविये। अब हमारे जो है वो सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड वन इज, हम लेते हैं अल्टरनेट एंगल, हमारे हैं दूसरे है अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल, और उर्दू में इसको बोलते हैं मुतबादला जाविये, उर्दू में कहते हैं इसको मुतबादला जाविये। और ये मैं बच्चों को समझाने के लिए कहती हूँ कि ये जेड शेप में होते हैं, चाहे वो सीधा जेड हो चाहे उल्टा जेड हो, ये शेप में ये एंगल होते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे कौन से एंगल ये शेप में बन रहे, चलिए आप देखिए यहाँ पर, और एक दो तरीके, एक जेड शेप और एक तरीका मैं बताती हूँ आपको, एंगल एल और एंगल एम, ये दो पैरेलल एंगल बराबर। हमको सिर्फ इसके बीच के एंगल चेक करने हैं, जैसे ये दो पैरेलल जो लाइंस है, सिर्फ इसके ये बीच वाले एंगल लेना है हमको, ये वाले, ये चारों एंगल को लेकर हमको समझना है। हमको अल्टरनेट में लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे वाले एंगल नहीं चाहिए, बल्कि ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड का ले लेंगे और एक राइट साइड का। देखो, ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का, और ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, ऐसे हमको लेना है, एक लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ऐसे एंगल लेना है। और जेड कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये बन गया हमारा जेड, बना जेड, ये एक जेड बन गया। और दूसरा देखो हमारा दूसरा जेड कैसे बनेगा, हमारा दूसरा जेड बनेगा, देखो ऐसे, ये वाला बन गया हमारा जेड, है ना। तो ये जो जेड, यानी कि ये जो जेड बनता है, जेड के जो ये कॉर्नर से ये हमारे एंगल होते हैं, ये एंगल्स के नाम हमको लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये बनेगा हमारा, देखो ये हमारा बनेगा जेड शेप, या तो फिर और ट्रांसवर्सर के एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, ट्रांसवर्सर के एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का, ऐसे भी ले सकते हैं। या तो देखो ये हमारा बन रहा है, ये ऐसे है, जेड बन रहा है, तो इस एंगल सी एंड एंगल एफ, और उल्टा जेड बन रहा है तो एंगल डी एंड एंगल ई, है ना, हम इस तरह से ले सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम लिखते हैं हमारा आंसर, अल्टरनेट एंगल। देखिए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल दोनों पैरेलल लाइन के बीच के ही एंगल होते हैं बच्चों, इसलिए हमको ऊपर और ए बी और जी एच को भूल जाना है, सिर्फ सी डी एफ को याद रखना है, और सी डी एफ में ऐसे क्रॉस बनाना है, एंगल सी एंड एंगल एफ, पहला रहेगा एंगल सी एंड एंगल एफ, ये है हमारे मुतबादला जाविये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। और दूसरा है एंगल डी एंड एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल ई, ठीक है, ये दो एंगल्स हमारे हो गए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंगल लेते हैं हम। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट है लीनियर पैर। ओके, लीनियर पैर मीन्स उर्दू में कहेंगे खत्ती जोड़ी के जाविये। तो देखो बच्चों, इसमें जो है लीनियर पैर्स कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये दो पैरेलल लाइंस है, ओके ओके, और अगर इसको एक ट्रांसवर्सर कट करता है, तो लीनियर पैर में इट्स नॉट नेसेसरी कि दो ही लाइन हो, अगर एक लाइन भी है और उसको एक जो है वो कट कर रहा है, तो इस तरह जो एंगल बनते हैं, एक एंगल इधर बनता है, एक एंगल इधर बनता है, तो ये दोनों जो अपोजिट में जा रहे हैं, इसके ये दोनों लाइंस क्या जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पैर बोलते हैं। और इनका मेजरमेंट जो है 180 डिग्री का होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखो ये लाइन जा रही है, यहाँ पे हमारे बन रहे हैं ए बी, है ना, तो ये दोनों ए प्लस बी हो जाएंगे, और लीनियर पैर 180 डिग्री के ये इक्वल नहीं होते बेटा। इससे पहले हमने जो एंगल देखे थे, कौन कौन से एंगल देखे इससे पहले, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि नजीरी जाविये और मुतबादला जाविये यानी कि अल्टरनेट एंगल जो देखे हमने, वो दोनों के मेजरमेंट्स इक्वल होते हैं, एक 90 तो दूसरा 90, एक 35 तो दूसरा 35। बट इन लीनियर पेयर यहाँ पे ये एंगल्स इक्वल नहीं होते, बल्कि इनका सम यानी इनकी जमा
180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों भी बनेंगे और इसके नीचे वाले भी बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अगर ऐसी लाइन है तो उसके नीचे से अगर हम लाइन करते हैं तो ये दोनों एंगल जो जा रहे हैं अपोजिट एंगल होने, अपोजिट रे होने चाहिए बस ये। तो ये पे अपोजिट रे और ये जो है ट्रांसवर्सल है, खते तक आता है, तो यहाँ पर जो बन रहे हैं वो भी क्या है, हमारे लीनियर पैर होते हैं। तो यहाँ पे ये ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये चार हमारे जो है वो पैर, चार जोड़ी बनेगी। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। नंबर 2 एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका भी मेजरमेंट 180 है, यानी कि ये खत्ती जोड़ी के हैं, ये इक्वल नहीं होते। एंगल ई प्लस एंगल एफ है इज इक्वल टू 180। और फोर्थ वाला देखेंगे हम, एंगल जी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180। इस तरह इनके जो है चार पैर बनते हैं। ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, जो हमने पहले आपको कराया था ना, तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या होते हैं, आपस में जो है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ये आपस में दोनों ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उर्दू में बोलेंगे तो ये आपस में मुतमासिल होते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होते हैं, इनका मेजरमेंट इक्वल होता है। ये आपस में बराबर बोलो, मसावी बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं मुतमासिल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ई और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ, यानी जो हमने पहले आपको बताया ये करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, इसमें ये दोनों पैर है और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो हमारे हो गए ये लीनियर पैर, जो कि दोनों का सम 180 डिग्री का होता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एंगल है बच्चों, फोर्थ वन इज इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल से ये, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे हमारे दाखला जाविये, बोल सकते हैं दाखला जाविये। इनका भी मेजरमेंट जो होता है 180 डिग्री का होता है, ये इक्वल नहीं होते। ये कैसे होते हैं देखेंगे बच्चों इधर, ये किस तरह हम इसको समझ सकते हैं। इंटीरियर एंगल यानी दाखला जाविये को किस तरह समझ सकते हैं हम। देखो ये पैरेलल लाइन से इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो जैसे कि अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, एक इस तरफ का है और एक इस तरफ का, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल, है ना, यानी कि ये होते हैं मुतबादला जाविये। ओके, इतना याद था हमको। अभी अब इसमें क्या चेंजेस है देखेंगे। ये सिर्फ एक तरफ के इंटरसेक्शन जो लाइन है, खते तकाता जो है उसके एक तरफ के राइट साइड के दोनों एंगल, ये क्या रहेंगे हमारे इंटीरियर एंगल रहेंगे, राइट साइड के दोनों। और लेफ्ट साइड के दोनों ये भी क्या रहेंगे हमारे इंटीरियर, यानी एक ही तरफ के, राइट साइड के दोनों, लेफ्ट साइड के दोनों। इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल में इतना फर्क है, अल्टरनेट में हम एक इधर का लेते हैं, यानी ऐसे जेड शेप बनता है। बट इन इंटीरियर एंगल दाखला जाविये में हम इंटरसेक्शन लाइन के राइट साइड के दोनों, लेफ्ट साइड के और दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एंगल लेना है, ऊपर और नीचे के एंगल हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एंगल कौन से बनेंगे, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच के एंगल यहाँ पे बनेगा सी एंड ई। पहला बनेगा एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180। दूसरा हो जाएगा जाविया डी प्लस जाविया एफ, है ना, ये दोनों मिला के हो गए 180। इस तरह इसके दो ही पैर बनेंगे, एक अल्टरनेट एंगल और एक इंटीरियर एंगल, इसके सिर्फ दो ही पैर होते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 एंगल हो गए। द नेक्स्ट वन इज बच्चों, हमारा नेक्स्ट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारा नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल को उर्दू में हम कह सकते हैं मुतकाबला जावी। ओके, ये हमारे मुतकाबला जावी। ओके, तो ये जाविये एंगल कैसे बनते हैं देखेंगे। जब दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है और उसको एक कट कर रहा है, तो इस तरह देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स के रोल शेप में। देखो यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक।
अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस तरह, और अगर पैरेलल लाइन नहीं है, सिर्फ एक लाइन उसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भी यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो अपोजिट एंगल, अपोजिट इसीलिए इसको कहा गया है वर्टिकली, यानी ये अपोजिट एंगल जो है इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि एक्स शेप में होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे ए डी ये बन रहा है हमारा, देखो एक्स शेप में बन रहा है ये ए डी बी सी एंड ई एच और ई एफ। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में पैरेलल यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमारा पहला एंगल है, पहला जाविया है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, ये पैरेलल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी एंड एंगल सी। हमको सिर्फ अगर यहाँ पे पैर बताना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल बताना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड वन इज एंगल ई एंड एंगल एच, ये आपस में सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ है एंगल एफ एंड एंगल जी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसके 4 पैर बनी, यानी ये एक 90, ये 880 का है तो दूसरा भी 80 हो गया, ये एक 60 का है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये एक 120 है तो ये भी 120, और ये एक 150 है तो ये भी फॉर एग्जाम्पल 150 हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, अब आप देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? फिफ्थ वन इज हमारा पांचवा है एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें देखेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एंगल्स को हमको लेना है। जैसे इंटीरियर में हम सिर्फ अंदर के एंगल लेते हैं, एक्सटीरियर में हमको अंदर के एंगल नहीं लेना है बल्कि आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन। जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ आपका ए एंड एच, यहाँ पे हम लेंगे एंगल जिसको उर्दू में बोलते हैं खारजा जाविया नंबर 1 एंगल ए एंड एच, और एंगल सेकेंड वन इज एंगल देखेंगे यहाँ पे बी एन जी, बी एन जी, और ये क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है, इनकी जमा होती है 180 डिग्री, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह बच्चों और कुछ एंगल्स हम बताना चाहते हैं आपको। ये तो हो गए हमारे दो पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स। और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं, देखो जैसे ए और बी, ए और बी को अगर हम प्लस कर रहे हैं, ए और बी को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये हो रहा है 180 डिग्री, है ना। तो इसको 180 डिग्री, जब दो एंगल प्लस होकर 180 डिग्री होते हैं तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। इसके लिए जो है वो टू पैरेलल लाइन स्केल का कोई ये नहीं है कि टू पैरेलल लाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ नहीं है। अगर हमको एक दो एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि एंगल पी एंड एंगल क्यू, हमको दिया हुआ है एंगल पी प्लस एंगल क्यू दिया हुआ है, और हमको बोला गया है कि ये कितना है 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और उर्दू में इसको कहते हैं हम मुतम्मिम जाविया। हम इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुतम्मिम जाविया। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर दो एंगल मिलकर, कोई भी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री होते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस पर बहुत सारे जो है हम सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं मुकम्मला जाविया। ओके, इस तरह होते हैं, ठीक है। और एक टाइप के एंगल्स होते हैं जो कि जैसे कि हमको यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, ऐसे एंगल्स है हमारे पास, ये एंगल दिए हुए हैं हमको, और यहाँ पे दो एंगल है, यहाँ पर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल, यानी एकदम इसके बाजू का एंगल है, एकदम जैसे कि इसके बाजू और बाजू के एंगल है। तो ये जो बाजू बाजू के एंगल होते हैं इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये होते हैं बाजू बाजू के एडजेसेंट एंगल। इसी तरह जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम फिगर को और बढ़ाते हैं आगे, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल रहेगा, और ये इसका एडजेसेंट एंगल रहेगा, और यहाँ पे एक बनेगा। समझो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो यहाँ पे ए और बी एडजेसेंट है, ए एंड बी। अगर इनका पैर बनाना है तो ए एंड बी, और इनका पैर बनाना है दूसरा तो बी एंड सी, एंगल बी एंड सी, एंगल सी एंड डी, एंगल बी एंड ए नहीं हो सकता, और एंगल ए एंड डी, एंगल ए एंड डी। ये सब क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है। इसमें पैरेलल लाइन की कोई शर्त नहीं है, पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है। ये एंगल हमने देखे, एक्स्ट्रा एंगल हमने देखे, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दो एंगल हमने देखे।
इस तरह बच्चों दो पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन देयर ट्रांसवर्सल, जब दो मुतवाज़ी खतूत और उनका खत्ते तकाते एक दूसरे को कट करते हैं, तो इस तरह हमने देख लिया अभी कि कितने एंगल टोटल बनते हैं। हम हमारे 5 एंगल बनते हैं। हमने 5 एंगल के बारे में देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एंगल्स है, ये आपको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, बार-बार देखना है, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ओके, हमारा लेक्चर ये यहाँ पे हम एंड करते हैं। ये बेसिक नॉलेज दी है हमने। ये हमारा कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं था, बट अ, हम हमारे आगे जो एक्सरसाइजेस में ये आने वाला था, इसलिए हमने सोचा इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे जो है वो देखकर जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, हमारा लेक्चर समझ में आया, इससे आपको कोई हेल्प मिली हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।